తెలంగాణలో గత ప్రభుత్వం అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. వేల మంది ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి కోట్లు వసూలు చేశారని ఆరోపించారు. బీజేపీపై విమర్శలు గుప్పించిన రాహుల్ గాంధీ దేశంలోని అతిపెద్ద వాషింగ్ మిషన్ నడుపుతోందన్నారు. అక్రమాలు చేసిన మంత్రులు నేతలు మోదీ వెంట ఉన్నారని వ్యాఖ్యానించారు రాహుల్. हमने तेलंगाना में आपसे वायदे किए थे, ऐसी ही मीटिंग थी, हमने अपनी गारंटीज की बात आपके सामने रखी, वही काम हम नेशनल लेवल के लिए आज कर रहे हैं। उन्हें हमने कांग्रेस पार्टी की गारंटी जरूर कहा था, मगर सचमुच में वो आपकी गारंटीज थी, आपकी आवाज थी। भाई और बहनों, आप जानते हो कि यहाँ आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने सरकार कैसे चलाई थी। हजारों लोगों के उन्होंने फोन टैप किए और यहां की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज थी, टैक्स की एजेंसीज थी, पुलिस थी, उनका उन्होंने गलत उपयोग किया। हजारों लोगों का फोन टैप किया और सरकार बदलते ही सरकार का डेटा सरकार के कंप्यूटर नदी में फेंक दिए। मगर जो उन्होंने सरकार चलाई थी, डराकर, धमकाकर, एक्सटॉर्शन करके उन्होंने आपसे आपका धन छीना था। रात को फोन कॉल आता था, आपको धमकाया जाता था और आपसे पैसे, आपके पैसे छीने जाते थे, आपसे लूटे जाते थे। जो यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया, वो दिल्ली में प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था, वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है और देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन में नरेंद्र मोदी जी ने लोग बैठाए और दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है। पैसा दो, धंधा लो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आप लिस्ट निकालिए और उसमें साफ दिखता है, एक दिन सीबीआई कंपनी को धमकाती है, उसी महीने वही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ा देती है। 2 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी को मिलता है, उसी से 15-20 दिन पहले कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए पकड़ाती है। कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए। हम इन लोगों से नहीं डरते हैं। यहां पे हमने बीजेपी की बी टीम को हराया, आने वाले चुनाव में हम ए टीम को हराने जा रहे हैं। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहती है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं रद्द होने देंगे। ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।